गुड मॉर्निंग बच्चों, वेलकम टू इंसेप्शन साइंस क्लासेस। मैं महेंद्र सर और ये आपका प्यारा सा चैनल ISC-Science.Classes। बच्चों, आज मैं क्लास 10 की मैथ्स का फर्स्ट चैप्टर रियल नंबर लेकर आया हूँ। आइए बच्चों देखते होते क्या है। बच्चों, रियल नंबर समझने से पहले सबसे पहले समझते हैं कि नेचुरल नंबर होती क्या है। नेचुरल नंबर बच्चों, नंबर स्टार्टिंग फ्रॉम 1 टू इन्फिनिटी। वैसे नंबर जो 1 से स्टार्ट होते हैं और इन्फिनिटी तक जाते हैं उसे नेचुरल नंबर कहते हैं। ठीक है बच्चों, तो नेचुरल नंबर में क्या क्या आएंगे? 1 2 3 से इन्फिनिटी तक। ठीक है बच्चों, सेकंड समझते हैं होल नंबर किसे कहते हैं। होल नंबर बच्चों, होल नंबर क्या है? नंबर स्टार्टिंग फ्रॉम 0 टू इन्फिनिटी। 0 से स्टार्ट करेंगे और इन्फिनिटी तक जाएंगे, ऐसे नंबर को बोलते हैं होल नंबर। 1 2 3 से इन्फिनिटी। ठीक है बच्चों, थर्ड समझते हैं इंटीजर होती क्या चीज़ है। बच्चों इंटीजर्स, बच्चों नेचुरल नंबर जो है, नेचुरल नंबर को n से डिनोट किया जाता है, होल नंबर को w से डिनोट किया जाता है। इंटीजर बच्चों, इंटीजर को i से या तो फिर z से डिनोट करते हैं। और ये क्या होते हैं बच्चों? माइनस इन्फिनिटी से आपके प्लस इन्फिनिटी तक में जो भी नंबर है सभी का सभी क्या होती है बच्चों? इंटीजर होती है। माइनस इन्फिनिटी से लेके प्लस इन्फिनिटी तक के जितने भी नंबर है सभी क्या बच्चों? इंटीजर है। ठीक है, फोर्थ बच्चों समझते हैं रेशनल नंबर होती क्या है। रेशनल नंबर बच्चों, रेशनल नंबर को q से डिनोट करते हैं। और ये क्या होती है? दोज इंटीजर्स which can be expressed in the form of p by q। ठीक है बच्चों, वो सारे नंबर जिसे p by q के रूप में लिखा जा सके उसे हम लोग बोलते हैं रेशनल नंबर। कंडीशन है बच्चों यहाँ पे q नॉट इक्वल टू 0, q 0 नहीं होना चाहिए। ठीक है बच्चों, इसमें क्या क्या आएंगे बच्चों? इसमें ऑल इंटीजर है। ऑल इंटीजर्स क्या है? जितने भी इंटीजर्स है सभी के सभी रेशनल नंबर है। सेकेंड बच्चों, सेकेंड डेसिमल नंबर। डेसिमल नंबर विच आर टर्मिनेटिंग। ठीक है बच्चों, वैसे डेसिमल नंबर जो टर्मिनेटिंग है वो भी क्या है बच्चों? रेशनल नंबर है। ठीक है, थर्ड है डेसिमल नंबर which are non terminating but repeating। ठीक है बच्चों, वैसे नंबर, वैसे डेसिमल नंबर जो तो नॉन टर्मिनेटिंग होती है लेकिन क्या है? रिपीटिंग होती है। डेसिमल के बाद एक ही नंबर बार बार रिपीट करे तो भी वो नंबर कैसे होते हैं बच्चों? रेशनल नंबर होती है। ठीक है बच्चों, साथ में स्क्वायर रूट्स ऑफ परफेक्ट स्क्वायर नंबर। परफेक्ट स्क्वायर नंबर बच्चों, परफेक्ट स्क्वायर नंबर का भी रूट जब लेंगे तो कैसे नंबर होगी? रेशनल नंबर। ठीक है बच्चों, जैसे इसमें √4 की बात करें, √9 की बात करें, रूट आपके 25 की बात करें तो ये सब क्या होगी? सभी का सभी रेशनल नंबर होंगे। ठीक है बच्चों,
फिफ्थ नंबर इरेशनल नंबर। बच्चों इरेशनल नंबर को क्यू डैश से डिनोट करते हैं। और ये क्या चीज़ होती है बच्चों? दोज इंटीजर विच कैन नॉट बी रिटेन cannot be written or expressed in the form of P by Q। ठीक है बच्चों, वैसे इंटीजर्स जिसे P by Q के रूप में नहीं लिखा जा सके उसे क्या कहते हैं? इरेशनल नंबर। बच्चों इसमें कैसे नंबर आते हैं? डेसिमल नंबर which are non-repeating and non-terminating। ठीक है बच्चों, वैसे नंबर जिसे P by Q के फॉर्म में नहीं लिखा जा सके वो क्या है बच्चों? इरेशनल नंबर है। और इसमें कैसे नंबर आएंगे? ऐसे डेसिमल नंबर आएंगे जो तो क्या है? नॉन रिपीटिंग है, साथ साथ नॉन टर्मिनेटिंग भी है। ठीक है बच्चा, नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिपीटिंग भी है। ठीक है, जैसे बच्चों एक एग्जांपल लेते हैं। अगर बोले हम 2.202000 एंड सो ऑन। बच्चों इसमें देख रहे हैं कि डेसिमल के बाद नंबर रिपीट नहीं कर रही है। यहाँ पर 2 के बाद 1 0, यहाँ 2 के बाद 2 0, यहाँ 2 के बाद 3 0 है। ठीक है बच्चों, तो कोई भी नंबर रिपीट नहीं करे तो ये कैसे है? नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग नंबर है। तो नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग को हम लोग P by Q के रूप में नहीं लिख सकते हैं। ठीक है, इसलिए क्या है बच्चों? ये इरेशनल नंबर है। ठीक है बच्चों, इसे नोट कर ले, मैं इसे रब कर रहा हूँ। बच्चों समझते हैं कंपोजिट नंबर होते क्या है? सबसे पहले प्राइम नंबर। बच्चों प्राइम नंबर उसे कहते हैं जिसका फैक्टर 1 हो और वो खुद वो नंबर हो। ठीक है बच्चों, क्या है प्राइम नंबर? किसे कहते हैं बच्चों? नंबर और इंटीजर नहीं कहेंगे बच्चों, ये नेचुरल होल नंबर होती है। होल नंबर या नेचुरल नंबर whose factor are 1 and itself। ठीक है बच्चों, नेचुरल नंबर हुज फैक्टर आर 1 एंड इटसेल्फ, जिसका फैक्टर, ऐसे नेचुरल नंबर जिसका फैक्टर 1 होगा और साथ में वो खुद नंबर ही होगा, तब ऐसे नंबर को हम लोग बोलेंगे बच्चों प्राइम नंबर। एग्जाम्पल में देख लें, एग्जाम्पल में 2, 3, 5, 7 एटसेट्रा। बच्चों इसमें देख रहे हैं कि 2 का फैक्टर की बात करें, फैक्टर ऑफ 2 की बात करें तो बच्चों क्या आएगी? 1 और स्वयं 2। 3 की बात करें तो क्या आएगी? 1 एंड 3। तो बच्चों ऐसे नंबर के जो फैक्टर होंगे, एक 1 होंगे और दूसरा खुद वो नंबर ही होगा। ठीक है बच्चों, तो ऐसे नंबर को हम लोग क्या बोलेंगे? प्राइम नंबर। ठीक है बच्चों, प्राइम नंबर में
प्राइम नंबर के दो फैक्टर होते हैं। देयर आर ओनली टू फैक्टर ऑफ प्राइम नंबर। ठीक है बच्चों। बच्चों अगर जीरो की बात करें तो जीरो प्राइम नंबर में नहीं आएंगे। ठीक है बच्चे। वन की बात करें तो वन भी प्राइम नंबर में नहीं आएंगे। ठीक है, तो वन मेरा क्या है, प्राइम नंबर नहीं है। क्यों बच्चों? क्यों? वन की सिर्फ एक ही फैक्टर है, वन। ठीक है बच्चों, वन इज नॉट अ प्राइम नंबर। ठीक है बच्चों। सेवन की बात करें, कंपोजिट नंबर। कंपोजिट नंबर बच्चों, कंपोजिट नंबर किसे कहते हैं? वह नंबर जिसका फैक्टर वन हो, वो नंबर स्वयं हो और बहुत सारे दूसरे नंबर भी हो। ठीक है बच्चों। नेचुरल नंबर whose factor are one other number and itself। ठीक है बच्चों। कैसे नंबर होने चाहिए कंपोजिट में? कंपोजिट में वो सारे नंबर आएंगे जिसका फैक्टर कौन क्या है बच्चों, वन है, कुछ दूसरा नंबर भी होगा और साथ में साथ वो खुद अपने आप से भी डिवाइड होगा। ठीक है बच्चों। जैसे एग्जांपल में लेते हैं, एग्जांपल में हम बात करते हैं 4 की, 6, 8, 9 etc। बच्चों जब 4 की फैक्टर की बात करें, फैक्टर ऑफ 4, 4 के फैक्टर की बात करें तो क्या आगे 1 भी है, 2 भी है और 4 भी है। ठीक है बच्चों। 6 की बात करें, 6 की बात करें तो क्या आएगी 1, 2, 3 एंड 6। बच्चों इसमें देख रहे हैं कि 1 से तो फैक्टर तो होंगे, अपने नंबर्स भी होंगे, इसके अलावा अदर नंबर भी है जो उसका फैक्टर हो सकता है। ठीक है बच्चों। तब ऐसे नंबर को हम लोग बोलेंगे कंपोजिट नंबर। ठीक है बच्चों। बच्चों इसमें देख रहे हैं कि 1 भी इसमें कंपोजिट नंबर नहीं, 1 जो है वो कंपोजिट नंबर नहीं हो सकते। क्यों नहीं हो सकते बच्चों? 1 के सिर्फ 1 ही फैक्टर है और दूसरा नहीं है। ठीक है, तो 1 जो है, 1 है वो कंपोजिट नंबर नहीं है। 1 इज नॉट अ कंपोजिट नंबर। ठीक है बच्चों। तो हम ओवरऑल ये बात कह सकते हैं क्या, 1 इज नाइदर प्राइम नोर कंपोजिट नंबर। ठीक है बच्चों। 1 क्या है, ना तो प्राइम नंबर है और ना ही कंपोजिट नंबर है। ठीक है बच्चों, इसे कॉपी कर लें। बच्चों समझते हैं अब रियल नंबर क्या है? रियल नंबर ऑल रेशनल एंड इरेशनल नंबर इज अ रियल नंबर। ठीक है बच्चों। रियल नंबर जो है, सभी जितने भी रेशनल है, इरेशनल है, सभी नंबर को मिला दे तो वो रियल नंबर हो जाएगी। ठीक है बच्चों। तो रियल नंबर क्या है बच्चों? रियल नंबर सुपर सेट ऑफ ऑल द नंबर्स। ठीक है बच्चों। रियल नंबर क्या है? इट इज द सुपर सेट
सेट ऑफ ऑल टाइप्स ऑफ नंबर। ठीक है बच्चों, जरा से डायग्राम द्वारा समझते हैं बच्चों। मान लेते ये मेरा नेचुरल नंबर है। ठीक है बच्चों, ये क्या है? नेचुरल नंबर है। तो नेचुरल नंबर में ही कंपोजिट आएंगे। ठीक है, नेचुरल नंबर में ही प्राइम आएंगे। ठीक है बच्चों, नेचुरल नंबर के ऊपर होल नंबर, ये होल नंबर है। ठीक है बच्चों, होल से ऊपर जो है वो क्या होंगे? इंटीजर। ठीक है बच्चों, इंटीजर से ऊपर क्या होंगे? रेशनल नंबर। ठीक है बच्चों, और ये मेरा होते हैं क्या? रियल नंबर। ये जो यूनिवर्सल सेट है जो मैंने स्क्वायर बॉक्स से बनाया है, ये रियल नंबर। ठीक है बच्चों, और जो इरेशनल नंबर है ये आपके यहाँ पर होंगे। ठीक है बच्चों, तो आप देख रहे हैं कि इरेशनल नंबर रियल नंबर में तो है, लेकिन इन सभी सेटों में नहीं है। ठीक है बच्चों, ये सेट है। ठीक है, इसे नोट कर लें। मैं इसे इरेज कर रहा हूं। बच्चों, अब अपने क्लास 10 के टॉपिक की तरफ आते हैं। बच्चों, सबसे पहले समझते हैं लेमा होती क्या चाहिए। लेमा, बच्चों लेमा एक स्टेटमेंट होती है। कैसी स्टेटमेंट? प्रूवन स्टेटमेंट। लेमा इज अ प्रूवन स्टेटमेंट which is used to prove another statement। ठीक है बच्चों, लेमा किसे कहते हैं बच्चों? एक स्टेटमेंट होती है जो पहले से ही प्रूव्ड होती है, हम लोग उसमें कुछ भी तर्क वितर्क नहीं कर सकते हैं। ठीक है बच्चों, और इसका यूज़ कब करते हैं? इसका यूज़ दूसरे स्टेटमेंट को प्रूव करने के लिए करते हैं। ठीक है, आते हैं सबसे पहले यूक्लिड्स डिवीजन लेमा। यूक्लिड्स डिवीजन लेमा बच्चों ये क्या चीज़ है? ये कहते हैं क्या, ये स्टेटमेंट क्या कहता है कि देयर इफ there exist two number between two number A and B where A is greater than B such that A is equal to BQ plus R. There exist two number between two given number between two given number A and B where A is greater than B such that A is equal to BQ plus R where Q क्या बच्चों? Q quotient, R क्या बच्चों? रिमाइंडर, एंड 0 इज लेस देन इक्वल टू R इज लेस देन बच्चों B। ठीक है, ये क्या है? यूक्लिड डिवीजन लेमा। बच्चों ये ऑलरेडी प्रूवन स्टेटमेंट है, हम लोग इसमें कुछ नहीं कर सकते, ये प्रूवन है। अब इसका यूज़ हम लोग करेंगे दूसरी चीज़ में, दूसरे स्टेटमेंट को प्रूव करने में। बच्चों इसके बहुत सारे एप्लीकेशंस है।
जैसे बच्चों हम लोग क्या करते, क्वेश्चन एक है करते, पहले समझते क्वेश्चन द्वारा। अगर हम कहें फाइंड द HCF ऑफ, बोल दें फाइंड आउट करने के लिए HCF ऑफ 300 एंड 600। बच्चों इसका HCF फाइंड आउट करने के लिए बोले, ठीक है। तो बच्चों यहाँ पर A इक्वल टू मेरा क्या हो जाएगा, A इक्वल टू 600, B इक्वल टू 300, ठीक है बच्चों। तो क्या करना है, इसे डिवाइड करना है, ठीक है बच्चों। इसे डिवाइड करना है कैसे, 300 डिवाइडेड बाय 300 को 600 को 300 से डिवाइड करना है, और तब तक डिवाइड करना है जब तक रिमाइंडर 0 नहीं आ जाए। कैसे डिवाइड करना बच्चों, सबसे पहले 2 से 600, बच्चों यहाँ पर एक ही बार में 0 आ गई, ठीक है बच्चों। यहाँ रिमाइंडर एक ही बार में 0 आ गई, तो मेरा इसका HCF जो होगी, HCF होगी वो क्या होगी, 300, ठीक है बच्चों। बच्चों इसे कॉपी कर ले, मैं ऊपर से मिटा रहा हूँ, इसे और समझते हैं थोड़ा। बच्चों सेकेंड प्रॉब्लम देखते हैं। मान लेते हैं HCF, फाइंड HCF ऑफ 300 एंड 675 मान लेते हैं, इसका HCF निकालना बच्चों। तो बच्चों ये मेरा ग्रेटर नंबर है, तो ये मेरा A हो जाएंगे, A इक्वल टू 675, B इक्वल टू 300। सेम प्रोसीजर बच्चों, डिवाइड करना है 2 बार में 600, बच्चों यहाँ 75 आ जाएंगे। अब करना क्या है बच्चों, करना क्या है, अब इस 75 से ये 300 को डिवाइड करना है, ठीक है बच्चों। जो मेरा रिमाइंडर आया है उससे क्वोशेंट से डिवाइड करना है, क्वोशेंट को डिवाइड करना है, ठीक है बच्चों। रिमाइंडर से क्वोशेंट को डिवाइड करना है बच्चों। तो कितनी बार में, 4 बार में, ठीक है बच्चों। 4 बार में कैंसिल हो जाएंगे, तो यहाँ 0 आ जाएंगे, ठीक है। तो मेरा HCF जो बच्चों होंगे, HCF वो ये 75, ठीक है बच्चों। बच्चों बात समझ में आ रही है। ये HCF निकालने का तरीका बच्चों बाय यूक्लिड डिवीजन लेमा, ठीक है बच्चों। आप लोगों को समझ में आ गई होगी बच्चों, आशा है कि आप लोगों को अच्छी तरह समझ में आ गई होगी कैसे निकालते हैं इसे, ठीक है। आज का लेक्चर मैं यही समाप्त करता हूँ। नेक्स्ट लेक्चर में मैं आपके जो RS अग्रवाल की 1.1 एक्सरसाइज है उसे सॉल्व करने की कोशिश करेंगे, ठीक है बच्चों। तब तक के लिए धन्यवाद।